Dear students, welcome to all of you in today's video. Today we will continue our chapter Introduction to Trigonometry, and in this chapter we shall move to our new topic, and it is trigonometric ratios of some specific angles. Why we are using specific angles here? Because there are two reasons. First, we can calculate easily the value basis upon these angles of trigonometric ratios, and the second is we have familiar with these angles by construction of these angles. This is the 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, and you need not to draw the 0 degree, right? 0 degree itself ray only. Okay, in this section we will discuss about these specific angle and the trigonometric ratio of these specific angles. Now I am starting with the angle 45. So what will be the trigonometric ratios at the angle of 45 degree here? Actually यहाँ हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है. अब एंगल 45 होने के लिए, यानी कि थीटा 45 होने के लिए, अगर ये एक 90 है, ये 45 है, तो दूसरा भी आपका 45 ही होता है. और जब दूसरा भी 45 है तो यहाँ पर ये जो दोनों साइड्स होती हैं, जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी ट्रायंगल की जो दो एंगल्स होती हैं, अगर वो इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं. राइट, साइड अपोजिट टू एंगल्स विल बी इक्वल एज थ्योरम यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. अब यहाँ से आगे थोड़ा कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को. किस तरह से करेंगे? ए बी अपनी एक साइड है, बी सी अपनी एक साइड है और ए सी अपनी एक साइड है. ठीक है, इस ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल की ये साइड्स हैं. तो मैंने आपको अभी बताया ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर थीटा दोनों 45 बन जाएंगे. अब यहाँ पर ए बी बी सी के इक्वल हो गई तो दोनों को अपन ए कंसिडर कर लेते हैं. राइट, और जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर जब निकालने जाएंगे तो आपका ए सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं वो मैंने ए मानी है. दैट विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो जब आप इसका अंडर रूट ले रहे होंगे, क्योंकि ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, ए सी निकाल रहे होंगे, तब ए अंडर रूट 2 आ जाएगा. यानी कि जो ए सी साइड आई है, जब ये दोनों ए हैं तो ए सी जो साइड आ गई वो आपके पास आ गई ए अंडर रूट 2. अब आप साइन ऑफ 45 देखेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस है ए अंडर रूट 2. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल विच इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए अपॉन ए अंडर रूट 2. ए से कैंसिल आउट होकर के आपका यहाँ पर ए अपॉन अंडर रूट 2 बचता है. ठीक है, तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया 45 डिग्री एंगल पे, है ना, वो आपका आया 1/√2. तो साइन 45 की वैल्यू आप डायरेक्टली 1/√2 लिख सकते हैं किसी भी ए वैल्यू के लिए. यानी कि यहाँ पर जो लेंथ है इस टाइप के ट्राइंगल की, जिसमें 45 और एक 90 है, इसमें लेंथ डजेंट मैटर. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो के लिए सिर्फ रिजल्ट जो आएगा वो 1/√2 आएगा. इसी तरह से कोस 45 जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो बेस आपका ए है, बेस भी यही है, और जो हाइपोटेनस है वो a√2 है, तो ये भी 1/√2 आ जाएगा 45 एंगल पे, है ना, 45 डिग्री एंगल पे. और tan ऑफ एंगल 45, उस पर tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब ये भी a है, ये भी a है, परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a, तो a/a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. दूसरी बात, यहाँ पर जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है और कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू कॉस 45, कोसेक 45. और फिर इसी तरह से सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अंडर√2 आ जाएगा. टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो आप यहाँ पर वही 1/1 या 1/1 ही रहेगा यहाँ पर. तो 45 के लिए हमने अभी ये सारे एंगल्स देखे.
चलिए आइए नेक्स्ट 30 एंड 60 डिग्री के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है ABC, एक ABC मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। दूसरा मैं यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर लूँगा जो कि D पर जाकर के इसको मिलेगा। ये एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अगर मैं करता हूँ तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि इसको एंगल बाइसेक्टर लगाया तो एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री को हाफ यानी कि 30 डिग्री यहाँ पर बना कर देगा। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो चलिए आइए हम ADB यानी कि जो एक अपना ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्रायंगल है उसकी बात करें और जो राइट हैंड साइड वाला जो ट्रायंगल है इसकी बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अभी मैं आपको बता दूं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए। AD जो है वो जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है ये कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स की। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल ADB जो है यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, उसके लिए भी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और ये जो दोनों साइड्स हैं क्योंकि ये दोनों जो साइड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की है तो एज यू कैन से दैट द बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें रूल कौन सा लगा, ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है और ये साइड है तो बाई RHS है ना। यू कैन से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD। गॉट इट। तो इसके बनिस्पत अपने को मिला क्या कि BD जो है वो DC के इक्वल है। BD DC के इक्वल है। सिपिसिटी आप अप्लाई कर सकते हैं और सिपिसिटी के लिए जो पार्ट्स होंगे आपके यानी कि यहाँ पर जो BAD की अपन बात करें वो इक्वल होगा CAD के इक्वल होगा यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो तो ऑब्वियसली होना ही है ना। तो आप लोग इस तरह से इसको समझा सकते हैं। दूसरी बात ये तो सिर्फ हमने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर ये एंगल है। अब मैं आपको बता दूं अगर इसकी साइड यानी AB की साइड अगर आप साइड लेंथ जो है वो अगर आप A लेते हैं राइट तो AB अगर आपने यहाँ पर A लिया तो BD कितना है और AD कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि BC जो है वो यहाँ पर A है तो ये जो है BD जो है वो और DC के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BD को जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि BC/2 या फिर आप यहाँ पर A/2 लिख सकते हैं BD को, तो BD को A/2 लिखोगे तो ये आपके पास ये है आपके पास। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अगर आप निकालना चाहेंगे AD तो आपका AD आएगा AD जो है वो A√3 आपका यहाँ पर आ जाता है। देखिए इधर अपने पास जो AD है वो A√3 आया है। BD भी अपन यहाँ पर हाफ ऑफ BC यानी कि जो है A/2 जो एक मिनट यहाँ पर जो AB है यानी कि ये जो साइड है इसने साइड को ही 2A कंसिडर किया है यानी कि इसकी लेंथ को ही 2A कंसिडर किया है। तो उस केस में यहाँ पर ये जो BD लेंथ आएगी वो A आ जाएगी और DC जो है वो भी A आ जाएगी। ठीक है, दो ट्रायंगल बना रहे तो A लेने के लिए ये सुविधा रहती है तो हम यहाँ पर AB को ही 2A ले लेते हैं। ये NCERT के अकॉर्डिंग इसने 2A ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप ये चीज़ समझने के बाद आप यहाँ देखेंगे BD इज इक्वल टू यहाँ पर A है यानी कि ये जो BD है वो A है और DC भी क्या है आपका A है। चलिए ये तीनों साइड का पता पड़ गया। AD इज इक्वल टू A√3 आएगा बाय यूजिंग कि यहाँ पर आप 2A ले रहे हो तो जो है वो आपका A, मुझे पहले कन्फ्यूजन था, मैंने कहा A√3 कैसे आएगा, लेकिन ये जो AB ले रहा है NCERT वो 2A ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2A लेंथ है, ये A लेंथ है, तो ये आपका A√3 आने वाला होगा यानी AD जो है वो A√3 आएगा। अभी अपन sin 30 यानी थीटा अगर अपन मान लो ये लें, थीटा अगर 30 डिग्री लें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर आपका A है, हाइपोटेनस आपका 2A है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A/2A इज इक्वल टू 1/2। cos 30 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है यहाँ पर इस थीटा के लिए साइड एडजेसेंट कौन सी हुई, ये वाली हुई ना, क्योंकि ये वाली तो हाइपोटेनस है तो ये वाली साइड एडजेसेंट हुई। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू जो है वो √3 है यहाँ के अकॉर्डिंग, डिवाइड बाय 2A करते हैं AB, है ना, तो आपका √3/2A आ जाता है। इसी तरह से हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा, अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप उसको क्लियर करिएगा व्हाट्सएप पर। चलिए नेक्स्ट
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आप लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अभी अपन 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास ट्राइंगल है ABC जिसमें B जो है वो राइट एंगल पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो मेरे पास ये जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ को कम करके यहाँ पर BC की लेंथ को कम करते करते इस ट्राइंगल को मैं छोटा करता हूँ। अब ये मान लो अगर थीटा है आपका एंगल ए, है ना, तो एंगल ए की जगह यानी कि जो इसके साइड एडजेसेंट है, बेस को कम मत करिए, आप इस परपेंडिकुलर को कम करिए। परपेंडिकुलर को कम करते 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 0 पर लेके आ जाइए। तो यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर दो घटनाएं हुई हैं। पहला तो ये हुआ कि जो AB जो है वो AC के इक्वल आ गया। AB यानी कि जो हाइपोटेनस है वो लगभग क्या आ ही गया है, AB के इक्वल। हाइपोटेनस आपका बेस के इक्वल आ गया है। तो अब आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, अगर परपेंडिकुलर ही धीरे धीरे चल करके 0 हो जाए यानी 0 डिग्री, ए देखो ना, ए क्या होता जा रहा है, ए 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो थीटा अगर 0 हो गया, एंगल ए 0 हो गया, तो साइन 0 पर वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ही 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन इसके अपोजिट कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखेंगे बेस जो है वो AB है और हाइपोटेनस जो है वो AC है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ आएगा ये पॉइंट C, तो ये AC जो है वो AB के इक्वल हो गया। यानी कि इक्वल में इक्वल से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। इसके ठीक अपोजिट अगर अपन 90 की बात करें तो 90 यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग जो कोसाइन की जो वैल्यू आ रही हैं उसके अपोजिट कर दें 90 के लिए, वही वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि थीटा अगर मेरा A है तो यहाँ पर ये थीटा C से रिप्लेस हो जाएगा और आप वही घटनाएं वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ यहाँ पर जो है मिलेगी और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करना मैं आपको बता देता हूँ, टेबल किस तरह से ड्रॉ की जाती है। बहुत ही सिंपल है और इसको हर एक टीचर के द्वारा बताया भी जाता है। जैसे कि साइन आपका एंगल A है, यहाँ पर मैं इस तरह से ये जो है मैं चलिए थीटा ले लेता हूँ, है ना, ये साइन थीटा है आपका। इधर जो है वो थीटा की वैल्यू रहेगी और इधर जो कंपोनेंट्स हैं थीटा के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अपन लेंगे। यहाँ पर मैं 0 डिग्री से शुरुआत करना चाहूँगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगों को एक मैं हिंट दे रहा हूँ आपको किस तरह से वैल्यूज़ जो है वो लिखना है। ये 0 से शुरुआत करेंगे, ये 0 नहीं, मैं ही 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो 0/4, फिर 1/4, ये इसके लिए ट्रिक होती है। और 2/4, यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/4। ठीक है, अभी चलिए आगे चलते हैं इसको सॉल्व करके। जो वैल्यू आएगी 0 डिग्री पर, साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर साइन थीटा की जगह अगर अपन 30 डिग्री रखेंगे तो 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, यानी ये जो हो जाएगा वो रिजल्ट 1/2 हो जाएगा। अब 45 पर देखें तो 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 1/2 बचा, यानी कि 2 का अंडर रूट 2, तो ये 1/2, अंडर रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। चलिए साइन थीटा है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा मतलब एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए अगर अपने को साइन थीटा चाहिए तो अपन उसको कोसाइन बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर अपने को मैं पूरा लिखने की बजाय या तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोसाइन थीटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो इसके लिए 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। देखो कॉम्प्लीमेंट देख ही लो ना, आप जो 30 है वो 60 में, 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 होगा, 0 का 90 और
45 का 45 इट सेल्फ, राइट, क्योंकि 45 में 45 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ लिखनी है वो रिवर्स में लिख लीजिए आप। जो 90 की है वो 0 के लिए, जो 60 की है वो 30 के लिए, है ना, वहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो 45 की है वो इट सेल्फ, तो ये 1/2 और ये फिर इस तरह से 0 आ जाता है। ओके, अब अपन बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, 0/1 इट इज़ 0, साइन बाई कॉस 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो बच जाएगा वो √3 बच जाएगा, 1/√3 आंसर आएगा। दिस डिवाइड बाई दिस, दोनों सेम है, सेम में सेम को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 1 होता है ना। फिर उसके बाद √3/2 डिवाइड बाय 1/2 करते हैं तो आपका आंसर सिर्फ √3 आता है। फिर 1/0 करेंगे, समथिंग डिवाइड बाय 0 इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। या तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। मैं बार बार नॉट डिफाइंड नहीं लिखूँगा इसलिए इन्फिनिटी यूज़ करूँगा। चलिए आ जाते हैं कोसेक, साइन कोस्टेंट कॉट की बात कर लेते हैं। ये कोट टेंजेंट होता है यानी कॉम्प्लीमेंट, आप वापस रिवर्स लिख सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी, √3, 1/√3 एंड 0, ठीक है। फिर सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो 1/1 इट इज़ 1, इसका रेसिप्रोकल ऊपर 2, √3 नीचे, ऊपर √2 नीचे 1, तो √2 ही आ जाएगा, 2/1 सो दैट इज़ 2। अब ये 0 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये इन्फिनिटी बना देगा रिजल्ट को, है ना। सेक के लिए वापस ये नॉट डिफाइंड आ गया 90 डिग्री पर। कोसेक की बात कर लेते हैं, कोसेक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वापस, तो पीछे से रिवर्स लिख लीजिए, ये नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। फिर ये 2 हो गया, फिर ये √2, फिर 2/3 √3 सॉरी, एंड दैट इज़ 1। तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर टेबल हो जाती है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का 1 है वो अपन ले लेते हैं यहाँ से। 1 का जो 1 है वो है एवल्यूएट द फॉलोइंग। ये साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री आपको यहाँ पर गिवन है। अब ये चीज़ गिवन होने के बाद आपको यहाँ पर सीधे से वैल्यू रखनी है। जैसे साइन 60 की वैल्यू चाहें तो आप ऊपर से देख सकते हैं, जैसे ये थीटा है तो साइन 60 जो है वो आपका यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। ये मत देखिए, तो हिंट है ये, इससे सॉल्यूशन जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो अपन निकालते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 है, यहाँ पर हम √3/2 रखेंगे, इंटू कॉस 30 की वैल्यू जो है कोसाइन 30 या कॉस 30 जो है वो आपका यहाँ पर √3/2 ही है, प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह से कॉस 60 की वैल्यू भी आपकी 1/2 ही है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3, अंडर हट जाएगा, 3, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर 4 LCM लेने के बाद 4/4 दैट इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बात सुनिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो वो है आपका थर्ड प्रॉब्लम। सेकंड डू योर सेल्फ, थर्ड ले रहा हूँ, थर्ड सेकंड जो है वो इजी है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं सेकंड ही बता देता हूँ क्योंकि कभी हो सकता है आपको स्क्वायर वाली प्रॉब्लम जो है वो ना भी समझ में आए। तो 2 of 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है 10 की 45 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लस कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, तो कॉस 30 के √3/2 है, यहाँ पर स्क्वायर लगा रखा है तो आपको यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देना है। साइन 60 की वैल्यू भी आपकी √3/2 होती है, यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आंसर यहाँ का तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, फाइनल आंसर आपका यहाँ पर 2 बचता है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ अब थर्ड प्रॉब्लम। बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, कॉस
45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है ना। अभी यहाँ पर जो है वो अपन वैल्यू रख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है आप यहाँ देख सकते हैं, सेक 30 डिग्री वैल्यू 2/√3 है, प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2 है। अभी ये जो है वो थोड़ा सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है ना, तो मैं इसको वापस रीराइट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यानी कि मेरा जो ऊपर जो था वो भाग था 1/√2 डिवाइड बाय, यहाँ पर जो है वो है 2/√3 प्लस 2/√3 इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1/√2 डिवाइड बाय, ये पूरा डिवाइड ले रहा हूँ, और ये जो है इसका एलसीएम ले लें। √3 जो है अगर आप एलसीएम ले लें यहाँ पर दोनों से, तो √3 यहाँ पर कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, प्लस इस √3 का मल्टीप्लाई आपको 2 से करना पड़ेगा, दैट विल बी 2√3, है ना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/√2 डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो 2 + 2√3 है वो आपका एज इट इज़ बच जाता है। चाहें तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाय 2 आप कॉमन आउट यहाँ पर कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा। ज़्यादा तो खैर इजी नहीं होने वाला है ये, पर थोड़ा इजी होने के चांसेस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। एक पहली ये है कि एक्चुअली होता है कि अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में आता है, अंडर रूट, पहली बात तो ये इस तरह के जो अंडर रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो कि वो ऊपर ही रहें तो ही ठीक है। अगर इरेशनल नंबर से आप डिवाइड करने जाओगे दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सो हम कोशिश क्या करते हैं कि अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी अगर किसी केस में आ ही रहा है तो फिर इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए पहले अपन √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी चीज़ को हटाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √2 से √2 कैंसिल मत कर देना, मल्टीप्लाई ही इसलिए किया है कि यहाँ देखो √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या होगा, ये 4। ठीक है सर, ऊपर वाले √3 को हटाएंगे नहीं, है ना, ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा कुछ भी करने की। नीचे है 1 + √3, ये है आपका रिजल्ट। यहाँ ये वाला अंडर रूट हटाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ 1 + √3 है तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, यानी 1 माइनस एक्चुअली मैं कॉन्जुगेट शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये इस तरह से यहाँ पर विपरीत साइन आपको लेना है, अपोजिट साइन आपको लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये ऐसा करेंगे आप यहाँ पर, जैसे 1 + √3 है तो यहाँ पर 1 - √3 के। सर ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, ये a + b है, उससे होगा कि आपको a - b मिल जाएगा। तो a + b × a - b होते ही आपका a² - b² करेंगे, तो जैसे स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। ये मतलब होता है ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। ओके, ये √3 1 - √3 ये हो गया, डिवाइड बाय a² यानी कि 1 - b² यानी कि 3, है ना। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको आप 1/4 इंटू, अब देखो 1 - 3 जो है वो -2 होता है ना। या माइनस साइन ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस आ रहा है तो आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए लेकिन। तो जैसे ऊपर लगाएंगे तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3 को आगे लिख लें, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, √3 इंटू √3 - 1 हम कर दे रहे हैं, ताकि माइनस साइन आपका गायब ही हो गया। डिवाइड बाई क्या हो गया, 8 हो गया ना। तो ये जो है √3 इंटू √3 आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर √3 को नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से √3 - 1 डिवाइड बाई 8 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर रहता है।
ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।